इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल के लिए सबसे बुरी खबर जो है वो एक इजराइल के अखबार में छपी है, जिसको प्रेस टीवी ने जारी भी किया है। और वो सुनकर इजराइल और इजराइल के समर्थक ये समझ लीजिए कि उनके लिए सबसे बड़ा झटका होगा कि लेबनान में इजराइल के साथ क्या हुआ है। लेबनान में इजराइल के 50,000 सैनिकों के हाथ क्या लगा है। इजराइल ने अपने 50,000 सैनिकों को जो भेजा था लेबनान, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया और वो आज की तारीख में एक नाकाम सेना की तरह वहाँ खड़े हैं। और उसके साथ आप इस वीडियो को आगे तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आयतुल्ला खमैनी ने जो बयान दिया है उसके बाद से चेतावनी जो इजराइल को दी गई है और अमेरिका को, कैसे मिडल ईस्ट में हंगामा खड़ा है। लेकिन पहले मैं आपको ये प्रेस टीवी की जो खबर है उसके साथ शुरू करूंगा। विद 50,000 ट्रूप्स इजराइल अनेबल टू कैप्चर अ सिंगल विलेज इन लेबनान। एक भी गांव इजराइल लेबनान में कब्जे में नहीं ले पाया अपने 50,000 सैनिकों को भेजने के बावजूद भी। इजराइल के 50,000 सैनिकों के हाथ सिर्फ नाकामी लगी है और इजराइल लेबनान में जो संघर्ष कर रहा है अपने 50,000 सैनिकों के बावजूद भी, वो सिर्फ और सिर्फ नाकामी और नाकामी उसे दिखा रहा है। इजराइल के 50,000 सैनिक लेबनान का 1 इंच भी अपने कब्जे में नहीं ले पाए हैं ग्राउंड इन्वेजन में। और ये इजराइल के खुद के अखबार ने लिखा है, जिसको प्रेस टीवी ने भी जारी किया है। तो आप सोच लीजिए ये कितनी बड़ी नाकामी होगी, जिस इजराइल को इजरायली समर्थक हवा बनाए हुए थे, एक बड़ा बब्बर शेर बनाए हुए थे मिडल ईस्ट में, सिर्फ और सिर्फ गाजा में बेकसूरों को मारने पर, नरसंहार करने पर, जो निहत्ते थे उन पे हमले करने के ऊपर। अब जब लेबनान से टकराए हैं और हिजबुल्लाह और ईरान के समर्थन के बाद जो नाकामी इनको मिल रही है लेबनान में, वो अपने आप में इजराइल की पोल खोल रही है। हिंसा का परिणाम क्या होता है वो इजराइल देख रहा है। भारत ने निरंतर एक ही बात कही थी कि दोनों फिलिस्तीन और इजराइल के बीच डायलॉग होना चाहिए और डायलॉग समाधान है, लेकिन इजराइल नहीं माना और इजराइल की सनक जो थी, आज उसके 50,000 सैनिकों को भुगतना पड़ रहा है उस पूरी सनक को। तो ये हाल लेबनान में है इजराइल का। और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जिस वीडियो में जो ईरान के सबसे बड़े लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं और खमैनी, उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद से हंगामा मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है। और साफ तौर के ऊपर उन्होंने कहा है कि जो हम ऐसा जवाब देंगे इसको, इजराइल को दांत तोड़ने वाला रिस्पॉन्स हमारी तरफ से जाएगा। और ये प्रेस टीवी ने इसको लिखा है, लीडर यूएस इजराइल विल डेफिनेटली रिसीव टीथ ब्रेकिंग रिस्पॉन्स। हम दांत तोड़ने वाला रिस्पॉन्स देंगे, ये दोनों यूएस और इजराइल दांत तोड़ने वाला रिस्पॉन्स लेंगे। मतलब एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और उन्होंने जो बयान दिया है, जो भाषण दिया है, वो आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, कैसे उनके समर्थक जो हैं वो उत्साहित हैं। ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि कैसे उत्साहित और बहुत जोश में ईरान के लोग हैं। और खामनी जो बयान दे रहे हैं उसके बाद से ही हंगामा है। और उनके बयान में जो मुख्य बिंदु है, उन्होंने साफ तौर के ऊपर जो बातें कही हैं, उन्होंने ये कहा है, ये कह रहे हैं उसमें कि हम सब चीज़ें करेंगे, जो भी करने की चीज़ें हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं मिलिट्री अफेयर में। उन्होंने ये भी कहा है कि हम वो तमाम ज़रूरत की चीज़ें करेंगे जिससे कि ये अहंकारी मिलिट्री पावर से इनका मुकाबला किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा है खामनी ने, आयतुल्ला खमैनी ने, कि इरानियन ऑफिशियल्स विल नॉट फॉल शॉर्ट ऑफ टेकिंग एनी एक्शन इन स्टैंडिंग अगेंस्ट एरोगेंट पावर्स। हमारे जो अधिकारी हैं वो किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे इन अहंकारी जो ताकतें हैं उनको मुकाबला देने में। उन्होंने ये भी कहा है कि यूएस एम्बेसी वॉज नॉट मेयरली अ डिप्लोमेटिक इंटेल हेडक्वार्टर बट रादर अ सेंटर फॉर इंटरनल एजिटेशन। यूएस की ये बहुत गंभीर बात है कि यूएस एम्बेसी सिर्फ और सिर्फ एक डिप्लोमेटिक का जगह नहीं है, बल्कि अंदरूनी जो एजिटेशंस कराने के लिए माहिर लोग हैं, ये उससे अंजाम देते हैं। उन्होंने ये भी कहा है, कन्फ्रंटिंग इंटरनेशनल ऑपरेशन एंड डीलिंग विद एरोगेंस इज अ ड्यूटी। इस तरह के विदेशी जो आक्रामक चीज़ें हैं, आक्रांताओं के काम हैं, उनके साथ डील करना ये हमारा जो है वो जिम्मेदारी है, ड्यूटी है हमारी। और ये भी कहा है कि यूएस इजराइल शुड नो दे विल रिसीव क्रशिंग रिस्पॉन्स फॉर व्हाट दे हैव डन अगेंस्ट अस। चेतावनी है इनकी तरफ से कि यूएस और इजराइल को ये समझना है, ये इनको समझ लेना चाहिए कि उनको ऐसा रिस्पॉन्स हम देंगे कि जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया है उसके खिलाफ।
तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके बाद से टेंशन्स हैं, हंगामे हैं, बहुत कुछ है। लोग बहुत से ये भी कह रहे हैं कि आखिर इसकी जड़ क्या है। एक बड़ा अच्छा मुझे पोस्टर मिला, 107 साल का ये पूरा का पूरा जंग है फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में। ये पोस्टर है 107 ईयर्स द बिगिनिंग ऑफ पैलेस्टीनियन नकबा। 2 नवंबर 1917 में ये शुरू हुआ था पूरा मामला, जब ब्रिटिश किंग के बिहाफ पे बाल्फोर की तरफ से एक लेटर भेजा गया था रॉथस्चाइल्ड को अपना समर्थन देने के लिए कि एक नॉन पैलेस्टीनियन ज्यूज़ जो यहूदी हैं उनको फ़िलिस्तीन में एक जगह बना के दी जाए। उसके बाद वादों के बावजूद भी कि इनको नॉन ज्यूइश कम्युनिटीज़ जो हैं, जो नेटिव पैलेस्टीनियंस हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। उसके बावजूद भी जितने भी फ़िलिस्तीनी वहाँ थे उनको आतंकित किया गया, उनको टॉर्चर किया गया और उनको बेघर किया गया। और फ़िलिस्तीन में वर पैलेस्टीनियन ज्यूज़ इन पैलेस्टाइन 8% पॉपुलेशन जो है वो असल में यहूदियों की थी जो फ़िलिस्तीन में। अब उसका जो परिणाम निकला है, ब्रिटेन ने ट्रेन किया ज्यूइश गैंग्स को और उनको हथियार दिए। गैंग्स ने जो फ़िलिस्तीनी वहाँ के मूल निवासी थे उनको परेशान किया, उनको चेस किया और बहुत सौ को मारा। पैलेस्टीनियन फार्मर्स जो थे उनको ज़बरदस्ती उनकी के जो ज़मीनें थीं बेचने को कहा गया और ज्यूइश इमिग्रेशन जो है वो बढ़ाया गया और लोगों को वहाँ बसाया गया और 1948 में इजरायली स्टेट बनाया गया। तब से ये सारा का सारा हंगामा चल रहा है जो आपके सामने। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी क्या चेतावनी है और ये जंग कितनी बढ़ती हुई दिख रही है। इसका नुकसान आम नागरिकों को होगा। और भारत ने हमेशा से अमन की बात करी है और भारत हमेशा से कहता है कि सिर्फ और सिर्फ बातचीत से ही हल निकल सकता है। पर इजराइल की सनक किस तरह के हाल पैदा कर रही है कि उसके खुद के 50,000 सैनिक भी अब लड़ना नहीं चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।